जय हिंद, मैं हूं रजनीश चंद्र तिवारी। कौवा कान ले गया और सारा का सारा विपक्ष भी यही चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई, कौवा कान ले गया है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला दोस्तों। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन को लेकर जो सुनवाई की थी, उस दौरान हैरानी की बात तो दोस्तों यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना पढ़े हुए और बिना समझे हुए ही ये अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार बताने वाले यूट्यूबर खबरें चलाने लगे, वीडियो बनाने लगे। अपने आप को बेबाक पत्रकार बताने वाले लोगों ने खूब वीडियो बनाए और वीडियो बना बनाकर जनता को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बुलडोजर एक्शन गलत है और अब योगी की सरकार बुलडोजर एक्शन नहीं कर सकेगी। लेकिन सच्चाई दोस्तों कुछ और है। सच्चाई दोस्तों यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो बुलडोजर एक्शन करती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी प्रशंसा किया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की विभिन्न सरकारों के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई आरोपी है और आरोपी अगर दोषी भी है, तब भी उस दोषी के घर में किसी भी तरह से बुलडोजर का एक्शन किसी भी तरह से जायज नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपना जवाब भी दाखिल किया और उस हलफनामे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की और उनकी सरकार की और उनकी बुलडोजर एक्शन की भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं तोड़ा जा रहा है। जो भी बुलडोजर एक्शन हो रही हैं वह कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही की जा रही हैं। चाहूंगा कि आजकल चैनल्स में क्या है कि कौवा कान ले गया, इस तरह से रिपोर्टिंग और मीडिया हो रही है जी। लोग ना तो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं, कुछ भी चीजें चला देते हैं जी। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो रिटन हुआ है जी, तो अगर पढ़े होंगे तो शायद आप इस तरह के डिबेट ना करते और ना ही इस तरह की ये नीचे पट्टी चलाते। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया है कि सारे स्टेट्स को नोटिस किया है और एक अमेरिकस क्यूरी नचिकेता जोशी जी को अपॉइंट किया। मैं चूंकि वहां स्वयं कोर्ट में था, मैं ही एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं सुप्रीम कोर्ट में, कि आप लोग सजेशन दीजिए कि इस विषय पे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी 8 अगस्त को अपना एफिडेविट दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, नियम सम्मत हुई है, म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है और नोटिस देने के बाद भी हुई है। पिछले 7 सालों में जहां जहां भी उत्तर प्रदेश में डिमोलिशन एक्शन हुआ है इलीगल प्रॉपर्टी पे, कोई भी व्यक्ति आज तक हाई कोर्ट नहीं गया है। क्योंकि गया इसलिए नहीं क्योंकि इलीगल कार्रवाई नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के कल के जजमेंट का पैरा 4 पढ़िए, वी अप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के स्टैंड को जो एफिडेविट फाइल किया है उसको अप्रिशिएट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की नीति की सराहना की है। कहीं कोई रोक नहीं लगी। पता नहीं किस तरीके से मीडिया चला रहा है। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि कोर्ट और इसी सुनील जी कल इसी मामले में कंटेम्प्ट इशू किया गुजरात के 4 अखबारों पे, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पे कंटेम्प्ट नोटिस दिया कि आप अपॉलजी छापिए बड़े बोल्ड लेटर में, क्योंकि कोर्ट की रिपोर्टिंग को कुछ भी छाप देते हैं। कोर्ट कुछ कहता है, आप टीवी में कुछ चला देते हैं। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त करवा रहे हैं अवैध निर्माणों को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट करते हैं और उसमें लिखते हैं, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर अच्छे से पढ़ लिए होते तो शायद अखिलेश यादव को यह ट्वीट करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, आधी अधूरी जानकारी लेकर शायद अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया होगा। जो सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की काफी तारीफ करता है, उस बुलडोजर एक्शन को अखिलेश यादव अन्याय का बुलडोजर मानते हैं। अगर योगी सरकार बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर चलवाती तब तो वह अन्याय का बुलडोजर हो सकता है दोस्तों। लेकिन अपने हलफनामा में योगी की सरकार ने स्पष्ट तौर पर लिखा कि जो भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं
जो भी या पिछले दिनों चले हैं वो सभी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही चलाए गए हैं। तो ऐसे में बुलडोजर अन्याय का बुलडोजर कैसे हो गया, मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से। इतने में ही अखिलेश यादव नहीं रुकते हैं। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव पुनः एक ट्वीट करते हैं जिसमें अखिलेश यादव लिखते हैं कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। इस ट्वीट के माध्यम से अखिलेश यादव एक सुझाव देते हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि आप एक अलग पार्टी बना लीजिए, आज नहीं तो कल आपको अलग पार्टी बनानी ही पड़ेगी। वैसे अखिलेश यादव जी को अलग पार्टी बनाने और बनवाने का काफ़ी अनुभव भी रहा है। पिछले दिनों उन्होंने अपने चाचा को ही एक अलग पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। उनके चाचा अपनी अलग पार्टी बनाकर एक अलग ही बीड़ा उठाने चले थे। खैर, इन सब चक्करों में अभी हम नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव ने अपना एक और बयान दिया था जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई तो वह अपने बुलडोजर को गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ इस प्रकार दिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन गलत है, यह अन्याय का बुलडोजर है, और वही अखिलेश यादव अपनी शासनकाल में बुलडोजर चलवाने की भी मंशा रखते हैं। अगर बुलडोजर चलवाना अन्याय है तो अखिलेश यादव क्यों तैयार बैठे हैं कि अगर 2027 में सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो वह बुलडोजर चलवाएंगे। खैर, सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन मामले में 17 सितंबर 2024 को पुनः सुनवाई करेगी और कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेगी। वैसे आप लोग इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं वह हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल रजनीश चंद्र तिवारी को दीजिए इजाज़त। सत्यमेव जयते।